Hello बच्चों, let's read the question. The question says the energy of hydrogen atom in nth orbit is En. Then the energy in the nth orbit of single ionized helium atom will be 4En, En by 4, En by 2 and 2En. तो देखिए, सबसे पहले हम इसका क्वेश्चन के लिए की कॉन्सेप्ट लिखेंगे. ओके, एंड की कॉन्सेप्ट है इसका एनर्जी इन nth ऑर्बिट. एनर्जी इन nth ऑर्बिट, ये इसका की कॉन्सेप्ट है. और किसी भी एटम के लिए जो nth ऑर्बिट है उसमें एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? उसमें एनर्जी का फॉर्मूला होता है E इज माइनस 13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर. ये nth ऑर्बिट में एनर्जी का फॉर्मूला है. क्वेश्चन में हमको बोला गया है कि हाइड्रोजन के लिए, तो यानी कि हाइड्रोजन के लिए जेड इज टू 1 होता है, उसके लिए nth ऑर्बिट में जो एनर्जी है वो En है. ओके, तो हाइड्रोजन के लिए nth ऑर्बिट में एनर्जी En है, तो एनर्जी तो क्या हो गई, ये यहाँ से En हो गई. ओके, En इज टू, ये कितना आ गया, माइनस 13.6 इंटू जेड, हाइड्रोजन के लिए 1, तो 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर, यानी कि यहाँ से En का जो वैल्यू है वो आ गया हमारे पास कितना, माइनस 13.6 अपॉन एन स्क्वायर. ओके, अब हमको बोला गया है कि सिंगल आयोनाइज्ड हीलियम एटम सिंगल आयोनाइज्ड यानी कि He+, तो He+ के लिए जेड इज टू कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और उसके nth ऑर्बिट में हमको बताना है. तो E कितना हो जाएगा, यहाँ पे ये हमको E निकालना है, ये E कितना होगा इसके लिए एनर्जी, तो ये हो जाएगा माइनस 13.6 इंटू जेड इसका कितना है 2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर. तो E का जो वैल्यू है वो कितना आ गया 13.6 अपॉन एन स्क्वायर इंटू 4. ओके, तो और जो 13.6 अपॉन एन स्क्वायर है माइनस में, इसको हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से आप देख सकते हैं En लिख सकते हैं. तो इसके लिए जो एनर्जी है वो कितनी आ गई, En इंटू 4, यानी कि जो एनर्जी है सिंगल आयोनाइज्ड हीलियम एटम के लिए nth ऑर्बिट में वो क्या हो जाएगी, 4 टाइम्स ऑफ दैट ऑफ हाइड्रोजन. तो 4En हमारा आंसर हो गया. तो आप देख सकते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.